नाज़रीन, सीरिया की गोलन हाइट्स के ऊपर इजराइल ने दो बड़ी और अहम कार्रवाइयां की हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान के जो बेसिस थे मिलिट्री, जो खुफिया तरीके से इन्होंने बना रखे थे, वो मुकम्मल तौर पर मलियाबेट हो गए हैं। ईरान का बहुत सारा असला, साजो सामान जो कि एक डिपो में रखा हुआ था, जो कि असले का बहुत बड़ा डिपो था, वो तबाह हो गया है। दूसरे नंबर पर एक एयरपोर्ट है मिस्र का, वो उसको निशाना बनाया गया है इजरायली एयरफोर्स ने, और रात गए अपने मिसाइलों से उनको टारगेट करते रहे। इजराइल के फाइटर जेटों ने एयर टू सरफेस मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के पास खुफिया किस्म की इतलात थी कि ईरान से एक जहाज मिस्र के अंदर आ रहा है, वहां पर भी इन्होंने कार्रवाई की है, और ईरान के जहाज का क्या बना, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, अगर बात करें हम सीरिया के अंदर, तो सीरिया के अंदर 2011 से ही, जब से अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ है, उस वक्त के बाद इजराइल ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं, और स्ट्राइक्स करने के बाद इजरायलियों का यह वतीरा रहा है कि कभी अपनी स्ट्राइक्स को कंफर्म नहीं किया कि आया हमने स्ट्राइक की है या नहीं है। बहरहाल इस बार ईरान के एक डिपो जो कि गोलन हाइट्स के ऊपर मौजूद था, उसको इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल के फाइटर जेटों ने आज रात गए उसके ऊपर कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में वहां पर मौजूद असले के जो अंबार थे, गोला बारूद था, सब का सब बर्बाद हो गया। अब इजराइल के जो डिफेंस चीफ कहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर एक खुफिया इतला मिली थी कि गोलन हाइट्स की मखसूस जगह पर ईरान ने अपना फौजी अड्डा बना रखा है, वहां पर सीरियन आर्मी मौजूद है, जो कि ईरान का असला रिसीव करती है, स्टोर करती है। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि सीरिया की 165 बटालियन जो है, वो सीरिया की गवर्नमेंट ने रशिया के साथ और ईरान के साथ मिलकर इस काम पर मामूर की हुई थी कि जो भी असला ईरान से आएगा सीरिया के अंदर, उनको स्टोर करना, उनको स्टोर करने के बाद जो ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू है वो उनको देना, और वहां से फिर हिजबुल्लाह के पास, और हिजबुल्लाह डायरेक्ट इजराइल के ऊपर अटैक करता था। नाज़रीन, ये तो हुआ गोलन हाइट्स पर इजराइल का बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी स्ट्राइक्स, जिसके नतीजे में इजराइल ने ईरान के जो डिफेंस के डिपो थे उनको बर्बाद कर दिया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो इन्होंने धमाका किया है वो एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। अब हुआ कुछ यूं कि ईरान से दो ईरान के कार्गो जहाज उड़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारा असला था, जो कि पहले दमिश्क की एयरपोर्ट पर जाना था और वहां से फिर आगे सीरिया के अंदर ट्रांसफर होना था। अब जैसे ही वो जहाज उस दमिश्क के एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, तो फिलफौर इजराइल के फाइटर जेटों ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी। इतलात ये है, और इजराइल वाले ये क्लेम करते हैं कि जो ईरान से कार्गो शिप आए थे वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। आपको ये बता दें कि ये रात के ही वक्त स्ट्राइक्स हुई हैं, क्योंकि ईरान ने खुफिया तरीके से तेहरान से अपने जहाज उड़ाए, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर असला लोड था, सब कुछ था। जैसे ही वो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हैं, उनको धमाकों के साथ उनके ऊपर स्ट्राइक्स करके उनका वेलकम किया जाता है। अगर बात करें सीरियन मिलिट्री की, तो सीरियन मिलिट्री का यह कहना है कि इजराइल की जानिब से सरफेस टू एयर मिसाइल का भी बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन रशिया के जो डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात थे सीरिया के अंदर, उन्होंने इजराइल से आने वाले बहुत सारे मिसाइलों को रस्ते में इंटरसेप्ट किया और उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि इजराइल इस बात का दावा करता है कि उसने जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए एयर स्ट्राइक्स की है, वो पूरा हो गया। मतलब ये कि इजराइल ने दो पर्पस अचीव किए हैं। एक उनका मकसद ये था कि ईरान के हमायत याफ्तों का जो गोलन हाइट्स के ऊपर मिलिट्री बेस है उनको बर्बाद करना, और दूसरा ईरान से जो दो बड़े कार्गो जहाज बहुत सारा असला लेकर आ रहे थे उनको नुकसान पहुंचाना। ये दोनों ही काम उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिए हैं।